गाइस, वेलकम अगेन इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार, आज की वीडियो में हम अपने मल्टीप्लेयर गेम को फिनिश करने जा रहे हैं। आज तक हमने जितने भी फायरबेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, रियल टाइम अपडेट्स, लिसनर्स और अलग अलग तरह के फंक्शंस के बारे में, उन सभी को आज यार हम अपनी इस टिक टैक टो गेम में इंप्लीमेंट करेंगे। और अभी के लिए मैंने दो विंडोज को ओपन किया है। पहला ये है और दूसरा मैंने एक नया टैब ऐड किया है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्स आ गया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओ आ गया। पर इस वाले बोर्ड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं यार। क्यों? क्योंकि यार हर एक विंडो के पास अपनी अपनी एक गेम स्टेट है, जहां पे इनिशियली उसकी स्टेट क्या है, ये वाली है। तो इस गेम स्टेट को मुझे सिंक करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये डिवाइस ए है, जैसे ही ये लोड हुआ इसके पास अपना एक एरे बन रहा है। ये डिवाइस बी है, जैसे ही ये लोड हुआ इसके पास अपना एक एरे बन रहा है। और इस डिवाइस में आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो सिर्फ इसी के एरे में हो रहे हैं, इसके बोर्ड में नहीं हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को आपस में सिंक करेंगे। हम क्या बोलेंगे यार कि ना तो एरे यहाँ पे होगा ना तो एरे यहाँ पे होगा। एरे को हम बनाएंगे फायर बेस में एक, लेट से बोर्ड नाम की लोकेशन बना लेंगे। उस लोकेशन के अंदर हमारा एरे होगा। और जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, यहाँ पे हम इस लोकेशन का लिसनर लगाएंगे। और हमें पता है यार, जब लिसनर हम लगाते हैं तो इनिशियली मुझे पूरा एरे मिल जाएगा। ठीक है, इसके पास एरे आ गया। अब जैसे ही डिवाइस बी लोड हुआ, अगेन हमने इसी लोकेशन पे लिसनर लगाया ऑन वैल्यू, और पहले वो हमको सारा डेटा दे देगा, तो यहां भी एरे आ गया। अब इन दोनों के पास एरे तो है, पर वो एरे एक कॉमन जगह से आया। तो हम अपने डेटाबेस में यार एक मैनुअल लोकेशन ऐड कर रहे हैं। लोकेशन का नाम है बोर्ड। और बोर्ड की वैल्यू क्या है यार? बोर्ड की वैल्यू को हम बेसिकली एरे रखना चाहते हैं, राइट। बट हम एरे को डायरेक्टली यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि इसकी वैल्यूज में सिर्फ यही अलाउड है, एरे का ऑप्शन कहीं नहीं है। मैं पता यार, अगर मेरे पास एक एरे है, अब मैं चाहता हूं कि यार मैं इस एरे को एज अ स्ट्रिंग फायरबेस में स्टोर कराऊं, तो मैं जेसोन का यूज कर सकता हूं। जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक फंक्शन होता है जो कि आपसे आपका ऑब्जेक्ट लेता है। मैंने अपना एरे इसको दे दिया, देखिए ये एक एरे है, मैंने उसको अपना एरे दे दिया। और इसने मुझे क्या दिया? अब अगर मैं बी को प्रिंट करूं तो बी एक स्ट्रिंग है। तो एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। तो चलिए इस स्ट्रिंग को हम अपने फायरबेस की उस लोकेशन पे स्टोर करा लेंगे, क्योंकि एरे को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए वैल्यू में हमारे पास कहीं भी एरे का टाइप नहीं है। तो ठीक है, मैंने वैल्यू में इसको डाल दिया और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। देखिए बोर्ड नाम की लोकेशन पे हमारे पास एरे एज अ स्ट्रिंग आ गया है। मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बना रहा हूं। कहाँ पे? जो हमारी गेम कॉन्टेक्स्ट है उसी में मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूं। इस फंक्शन का नाम मैं दूंगा सेट लिसनर। ठीक है, अब लिसनर को सेट करना है तो मुझे कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। समथिंग फ्रॉम फायरबेस डेटाबेस। मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए? मुझे ऑन वैल्यू फंक्शन चाहिए। ऑन वैल्यू चाहिए एज वेल एज रेफरेंस चाहिए। एंड जो हमारा लोकल डेटाबेस का पॉइंटर है यार, मुझे वो भी चाहिए। और जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये एक लिसनर को सेट करेगा, तो उसके लिए ये ऑन वैल्यू फंक्शन को कॉल करेगा। और ऑन वैल्यू के लिए इसको रेफरेंस चाहिए। तो हम रेफरेंस बना लेते हैं। कॉन्स्ट लेट से गेम आरईएफ इक्वल्स टू रेफरेंस को हमने कॉल किया। और भाई मेरे डेटाबेस में जाके कौन सी लोकेशन है? बोर्ड। डेटाबेस में जाके बोर्ड नाम की लोकेशन है, तुम्हें वहां पे लिसन करना है। और ये रेफरेंस हमने इसको दे दिया और हमने इसको अपना एक फंक्शन दे दिया। तो वहां पे जब भी कोई चेंजेस होगा तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन को क्या देगा? वो स्नैपशॉट। और हम चेक करेंगे कि अगर स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट करता है तो आप उसकी वैल्यू को console डॉट लॉग कर दो स्नैपशॉट डॉट वैल। एंड हमें इस फंक्शन को कब कॉल करना है? यूज इफेक्ट में। क्योंकि हम चाहते हैं कि लिसनर तभी सेट हो अगर आपका कंपोनेंट पहली बार लोड हो रहा है, बार बार हम उसको सेट नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। चलिए अभी हम यहाँ पे कंसोल में आते हैं, देखते हैं क्या लॉग हुआ है। देखिए हमारे पास एरे लॉग हुआ है। दूसरी स्क्रीन में कंसोल पे आते हैं, क्या लॉग हुआ है? देखिए एरे लॉग हुआ है। तो अब देखिए, जैसे ही ये वाली स्क्रीन लोड हुई, साथ में ये वाली स्क्रीन लोड हुई, इन दोनों के कंसोल पे यार एरे प्रिंट हुआ। देखिए यहां भी और यहां भी इसके कंसोल पे भी हमें एरे मिला। इन दोनों डिवाइसेस पे एरे कहां से आ रहा है? ये एरे आ रहा है यार फायरबेस से, क्योंकि हमने लिसनर को सेट किया है। तो लिसनर ने उस लोकेशन पे जो अभी वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दी है। तो ठीक है, अब एरे आ गया यार, और इस एरे को हम इस इनकी स्टेट्स में सेट कर देंगे। सबसे पहले यार ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, तो हमें इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट से न्यू बोर्ड इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स मेथड का यूज करेंगे यार। और इस मेथड में हम अपनी वैल्यू को दे देंगे। अब स्नैपशॉट डॉट वैल्यू एक एरे है, बट वो एज अ स्ट्रिंग है। तो जेसन डॉट पार्स फंक्शन आपसे एक स्ट्रिंग लेता है, उस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं इसी स्ट्रिंग को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा जेसन डॉट पार्स, और यहां पे मैं अपनी स्ट्रिंग को दे दूंगा। अब देखिए यार, इस स्ट्रिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो देखिए इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आपसे ऑब्जेक्ट लेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा,
और जेसन डॉट पार्स आपसे स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग को उसके वैलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब मैंने यहां से जेसन डॉट पार्स जो मेरे पास स्ट्रिंग थे डेटाबेस में उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो सेट गेम स्टेट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और ये जो मेरे पास न्यू बोर्ड आया है ये बेसिकली एक एरे है जो मेरे पास डेटाबेस से आया है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे सेट कर दूंगा। और यार एक काम हमें करना है कि जब हम अपने एरे को ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने के लिए ऐसे कोट्स को नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए मैंने कोट्स को यहाँ पे नहीं लगाया है, फिर भी बाय डिफॉल्ट फायरबेस ने अपने आप कोट्स लगा दिए। अगर आप अपने स्ट्रिंग के ऐसे कोट्स लगाओगे तो यहाँ पे डबल कोट्स बन जाएंगे और जेसन डॉट पार्स उसको पार्स नहीं कर पाएगा। तो आप अपने यहाँ से डबल कोट्स हटा दीजिए। आपने चाहे एरे लिखा है बट वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोट्स लगा देगा उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। अब देखिए यार जो हमारे पास गेम का एरे है वो अब मेरे फायरबेस से आ रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें अभी ऐसे ही है, सब कुछ माइनस है, यहाँ भी सब कुछ माइनस है। मैं फायरबेस में आया, यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है उसको मैंने लेट से एक्स कर दिया और जैसे ही मैं इस लोकेशन पे एंटर करूंगा बोर्ड लोकेशन पे चेंज हुआ है और ये दोनों के दोनों बंदे उस लोकेशन को लिसन कर रहे हैं। और जैसे ही उस लोकेशन पे कोई भी चेंज हुआ है अगर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो गेम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। तो दोनों में हमारे पास बोर्ड अपडेट होना चाहिए अगर मैं डेटाबेस में चेंज कर रहा हूं। देखिए मैंने एंटर किया, डेटाबेस में चेंज हुआ, देखिए यहां भी एक्स हो गया और यहां भी एक्स हो गया इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि इस विंडो में भी लिसनर लगा है, इस विंडो में भी लिसनर लगा है और दोनों के दोनों लिसनर हमारी बोर्ड लोकेशन को लिसन कर रहे हैं। और हमने लेटर सपोज दोबारा इसमें कुछ चेंज किया यहाँ पे, तो जैसे ही ये चेंज हुआ, तो जैसे ही बोर्ड लोकेशन पे चेंज हुआ दोनों विंडो के जो लिसनर हैं वो मेरे स्नैपशॉट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है और फिर उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अपनी स्टेट में डाल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट भी अपडेट हो जाएगी। देखिए यहां भी ओ आ गया और यहां भी ओ आ गया। तो आई होप गाइस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने दोनों के दोनों डिवाइसेस की स्टेट्स को आपस में सिंक किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस गेम को फिनिश कर देंगे क्योंकि लॉजिक वही है, बस हमको सिंक करना है चीजों को। जैसे आज हमने गेम स्टेट को सिंक किया, इसी तरह हमारे पास प्लेयर और विनर की स्टेट्स हैं उनको हम सिंक करेंगे और देन हमारी गेम फिनिश हो जाएगी। चलिए सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।